ऑनलाइन सेलिंग में सबसे पहली और डेंजरस मिस्टेक पता है आपको? गलत प्रोडक्ट चुन लेना। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई कोई यूट्यूब वीडियो देख ली, किसी ने बोल दिया कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत चल रहा है, उसके 150 पीस मंगवा लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है? फिर होता है कि भाई उनको ऑर्डर्स नहीं आते, उनका स्टॉक रुक जाता है, उनका पैसा ब्लॉक हो जाता है और उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। फिर बोलते हैं कि भैया ऑनलाइन सेलिंग में कुछ नहीं रखा। लेकिन प्रॉब्लम ऑनलाइन सेलिंग में है ही नहीं, प्रॉब्लम है आपके प्रोडक्ट सिलेक्शन में। प्रोडक्ट सिलेक्शन को आप इस तरह से ले सकते हैं जैसे किसी की दुकान की लोकेशन। अगर दुकान अच्छी लोकेशन पे है तो दुकान बढ़िया चलेगी, अगर दुकान किसी गलत लोकेशन पे है तो उसको चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले 30 दिन आपको क्या करना है? पहले 30 दिन आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, डिमांड समझनी है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड हो रही है। क्योंकि जब डिमांड अगर आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट बिक सकता है नहीं बिक सकता है। डिमांड में आप कैसे चेक करेंगे? वही अमेजोन खोलिए, मीशो खोलिए, फ्लिपकार्ट खोलिए, उसमें देखिए कि भाई कौन सा प्रोडक्ट आपको बार बार नजर आ रहा है, कौन से प्रोडक्ट के एड्स ज्यादा चल रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट सेलर कैटेगरी में है। काफी तरीके हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट की डिमांड है। क्योंकि मार्केट आपको खुद बता देता है कि भाई किस प्रोडक्ट की डिमांड है। जैसे अमेजोन पे जाए तो आप देखेंगे बेस्ट सेलर में देख लीजिए, मूवर शेकर्स देख लीजिए, मोस्ट गिफ्टेड देख लीजिए। ऐसे काफी सारे तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड चल रही है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि भाई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट और लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट दो अलग अलग चीजें होती हैं। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में ये होता है कि भाई इसका क्रेज साल में महीने 2 महीने 3 महीने चलता है, फिर उसके बाद में ये खत्म हो जाता है। तो इसको सोच समझ करके आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है कि भाई कोई प्रोडक्ट गलती से गलत नहीं सेलेक्ट कर लो जो 2-3 महीने चला। आपको शुरुआत में लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट पे ही जाना है। अगर आप गलती से भी कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चुन लेते हैं तो वो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। तो आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना है। मैं इस वीडियो में 7 चीजें कुल ऐसी बताने वाला हूं जिससे जो आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन में मदद करेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती है। नंबर 1 में आपको बताऊंगा कि भाई होनी चाहिए डिमांड। डिमांड सबसे बड़ा पहला पॉइंट है कि भाई प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है कि नहीं। अगर आप का प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो फिर आप उसको बेचोगे कैसे? कुछ सर्चेबल प्रोडक्ट तो होना चाहिए कि भाई जिसको लोग बाग सर्च करके खरीद रहे हैं। शुरुआत में सर्च करके खरीदने वाले प्रोडक्ट सबसे बेस्ट होते हैं। पहले आप डिमांड चेक करो। अब आप क्या करोगे कि भाई डिमांड कैसे चेक करें? भाई अमेजोन के अंदर जाओ या मीशो या फ्लिपकार्ट के अंदर, उसमें सर्च करके देखो कि भाई जो आप प्रोडक्ट सोच रहे हो उसको लोग बाग सर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप जैसे ही सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड्स दिख जाएंगे। कीवर्ड्स दिख जाएंगे इसका मतलब ये है कि हाँ भाई इसको सर्च किया जा रहा है। अब किया जा रहा है तो कितना किया जा रहा है आप देखो। उसको सर्च करने के बाद आप देखो कि भाई कितना बिक रहा है, क्योंकि बिकना भी तो जरूरी है। केवल सर्च होने से कुछ नहीं होता कि भाई बिकना भी जरूरी है कि नहीं। क्योंकि सर्च तो काफी सारी चीजें करते हैं लोग बाग, लेकिन खरीदते नहीं है उनको केवल देखने के लिए कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आपको सबसे पहले ये डिमांड पूरी तरीके से घोट करके पीनी है कि भाई इस प्रोडक्ट की डिमांड है और ये ही बिकेगा। दूसरी चीज आ गई है भैया कि कंपटीशन समझो। कंपटीशन देखकर आपको डरना नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बाग क्या होते हैं, डर जाते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट में तो बहुत ही कंपटीशन है। आप ये देखो कि भाई उस रेंज में आप कुछ उससे बेटर कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि कंपटीशन तो हर फील्ड में है। अगर आपने बस उससे कुछ बेटर करना है, कुछ अच्छा करना है कि भाई कंपटीशन से आप बिल्कुल कैसे अलग नजर आओ। हर प्रोडक्ट आज की तारीख में बहुत सारे लोग बाग बेच रहे हैं, पर कंपटीशन तो है मार्केट में, लेकिन लोग बाग अपना ब्रांड बिल्ड करने में, अपने पैकेजिंग में काफी सारी चीजों में सुधार करते हैं जिससे उनको बहुत प्रॉफिट जनरेट होता है। तो आपको केवल मार्केट में कंपटीशन समझना है और उसको आप लड़ झेल सकते हो कि नहीं, उससे आगे बढ़ सकते हो कि नहीं, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि भाई आपको कैसा प्रोडक्ट, आपको लो रिटर्न वाला प्रोडक्ट चुनना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट में गलती से भी नहीं जाना है जिसमें साइज रिलेटेड कोई इशू हो, कि भाई इसमें साइज का कुछ भी इशू आ रहा है, या फिर आपको ब्रेकेज का भी देखना है कि भाई ब्रेकेज भी नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट में काफी सारी चीजें टूट जाती है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप क्या इस तरीके का कोई प्रोडक्ट चुनिए जो कांच का ना हो, साइज रिलेटेड ना हो। ऐसा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं चुनना है जिसके रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। आप खुद भी सोचिए, अगर आप कोई कपड़े मंगाते हैं और कपड़ा छोटा आ जाता है तो आप उसको रिटर्न करते हैं कि नहीं करते? पहले खुद देखिए कि भाई अगर ये प्रोडक्ट मेरे पास आया तो मैं इसको रिटर्न करूंगा नहीं करूंगा। जज करो आप अपने प्रोडक्ट को कि भाई आप खुद बायर हो।
आप खुद खरीद करके इसको खरीदना चाहते हो, तो आप इसको कैसे देखोगे? ये आपके काम की चीज है कि नहीं? लो रिटर्न का मतलब यही है कि आपका प्रोडक्ट सामने वाले के यूज में आना चाहिए और उसके पास पहुंचने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि भाई वो रिटर्न वापस कर दे। तो आपको ऐसे ही प्रोडक्ट पे जाना है जिनके रिटर्न कम हो। अगर आपने रिटर्न के बारे में ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि भविष्य में जाकर के आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए। बात यह है कि भाई प्रोडक्ट का वेट बड़ा मैटर करता है। लाइट वेट होना चाहिए प्रोडक्ट, क्योंकि जितना भारी आपका प्रोडक्ट होगा उतना ही उसका शिपिंग का कॉस्ट आएगा, उतना ही उसका खर्च आएगा डिलीवरी का। अगर आप कोई भी भारी प्रोडक्ट अगर सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका शिपिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, तो आप देखेंगे कि भाई उसके रिटर्न में भी बड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि शिपिंग जितनी जाने की लगती है उतनी आने की लगती है। तो आपको वो सोच समझ करके भाई लो वेट का, जो इसका मतलब डैमेज होने के चांसेस भी बहुत कम होने चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए कि भाई रिटर्न में भी आसानी हो और उसको स्टोर करने में भी आपको आसानी होगी। क्योंकि अगर आप कोई बड़ा प्रोडक्ट, कोई हैवी प्रोडक्ट अगर आप चूज कर लोगे तो उसको उठाने करने की भी परेशानी रहेगी, बार बार जमाने की परेशानी, क्योंकि रिटर्न जब आते हैं तो ऐसे आते हैं आप उनको मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी कंडीशन उस हालत में नहीं होती कि भाई आप उनको वापस व्यवस्थित कर सको। तो आपको इस तरीके का प्रोडक्ट चूज करना है जिसका लाइट वेट हो, जिसके डैमेजिंग के चांस बहुत कम हो। अगर आपने इस तरीके का प्रोडक्ट चूज करा तो आप बहुत तरक्की कर। ये चीज ये है कि रिपीट कैटेगरी होनी चाहिए, कि आपको ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिसके साथ में आपको दूसरा भी प्रोडक्ट डालो तो वो मतलब सेम कैटेगरी का हो। जैसे होम डेकोर में अगर आप जाओगे और आप देखोगे तो उसमें एक ही कैटेगरी में काफी तरीके के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, छोटे भी बड़े भी। आपको फिलहाल छोटे प्रोडक्ट में डील करना है और बस उसकी कैटेगरी रिपीट होनी चाहिए। आप उसमें बाद में कोई और प्रोडक्ट भी ऐड कर सके। अगर आप इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो 100% आप रिजल्ट पाओगे। आपको गलती नहीं करनी है, बस आपको ऐसा ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो रिपीट हो, जिसके रिपीट ऑर्डर आए कि भाई ये प्रोडक्ट का ऑर्डर रिपीट आएगा, ये इससे रिलेटेड ही कैटेगरी है। तो आपको कैटेगरी भी ऐसे सोच समझ के चूज करनी है। ऐसे नहीं कि भाई आप बोतल भी बेच रहे हो, टी शर्ट भी बेच रहे हो, ये दोनों अलग अलग मैच हो जाते हैं। चलो बिकने को तो सब बिक जाएगा, मैं मानता हूँ आपकी बात कि भाई सब चीज बिकती है, लेकिन आपने अगर अपना नाम बनाना है कि भाई कस्टमर आपके पास दोबारा आकर के खरीदे, तो आपको अपनी एक कैटेगरी भी डिसाइड करनी होगी कि भाई मैं इस कैटेगरी में डील करता हूँ। ऐसे नहीं कि सब चीजें बेचने लग जाओ। तो सोच समझ के आपको कैटेगरी ऐसी चुननी है जिसको आप रिपीट कर सको। लास्ट में मैं आपको एक काम की बात बताता हूं कि भाई आपको शुरुआत में परफेक्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। आपको केवल प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं। आप सोचो कि भाई ये प्रोडक्ट परफेक्ट है, हो सकता है जो आपके लिए परफेक्ट हो वो किसी और के लिए परफेक्ट नहीं हो। हर इंसान के लिए परफेक्शन की अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। आपके लिए जो चीज अच्छी है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज तो ऐसी है जो मैं कभी भी देखते ही खरीद लूंगा, नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ लोगों को जो चीज आपको पसंद आती है, हो सकता है वो किसी को पसंद ना आए, हो सकता है ना ऐसा। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको गलती से भी इन्हें परफेक्ट प्रोडक्ट की सर्च में नहीं जाना है। आपको अलग अलग 10-15 तरीके के प्रोडक्ट टेस्ट करने के भाई कौन सा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। एक साथ गलती से भी इकट्ठा स्टॉक मत लाना, सिर्फ आपको टेस्टिंग करनी है। आप टेस्टिंग करते रहिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि इस प्रोडक्ट में मैं जा सकता हूँ। क्योंकि शुरुआत में आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, हो सकता है कि आने वाले समय में आप वो प्रोडक्ट बेचो ही ना, लेकिन उसके लिए आपको टिके रहना जरूरी है। तो शुरुआत के 30 दिन आपको इन चीजों को फॉलो करना है, फिर उसके बाद में आपको यहाँ के बताना है कि भाई मैंने 30 दिन इन चीज को फॉलो किया, अब आगे मेरे पास ये चीजें आ रही है, तो मैं आपको आगे की भी जानकारी दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मतलब आप अगर आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई रिस्पांस आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं भी प्रोडक्ट बेचता हूँ, मैं अपने जो प्रोडक्ट हैं, मेरे काफी तरीके के प्रोडक्ट है, मैं कस्टमाइज प्रोडक्ट में डील करता हूँ। मैंने शुरुआत में कुछ वीडियो बनाए भी हैं, लेकिन उसको थोड़ा प्रोसेस लंबा है, उसको पूरी टेस्टिंग करते रहो, फिर में काम रह जाता है। तो काम के चक्कर में मैं वो प्रोडक्ट आपको अभी फिलहाल तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए।
मैं आपको बहुत सारे तरीके के अपने जो मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ वो जरूर बताऊंगा, उनकी कैटेगरी बताऊंगा, वो कैसे बनते हैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी मैं खुद ही करता हूँ। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो मैं आउटसोर्स करता हूँ। तो मेरे को सबसे बड़ा फायदा इस चीज का है कि भले मेरा प्रोडक्ट ऑनलाइन बिके चाहे नहीं बिके, रिटेल में मेरा प्रोडक्ट बहुत बिकता है। और मेरा दूसरा भी काम है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छा ऑनलाइन सेलर बना सकता हूँ। आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।